जय हिंद, नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले है कि आ गया है 8th CPC, भारत सरकार का राजपत्र। पुराने पेंशनर्स को 8th CPC नहीं, डीआर का ऑर्डर भी जारी, यानी कि डीएनएस रिलीफ का। सभी को अलग अलग फिटमेंट फैक्टर, इस पर भी एक खबर है। पेंशनर्स को एरर का भुगतान, सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। तो पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, डीआर ऑर्डर और नहीं मिलेगा 8वां वेतन आयोग का फ़ायदा। आज हम आपके लिए दो महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो पेंशनर्स और उनके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। पहली जानकारी डीआर यानी कि डीएनएस रिलीफ को लेकर के है, और दूसरी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर के सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रांतियों की सच्चाई को लेकर के है। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी बात को समझ पाएंगे। पहला है कि डीआर ऑर्डर जारी, पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर और खुशखबरी। पेंशन मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2025 को डीआर यानी कि डीएनएस रिलीफ का जो ऑर्डर है वह जारी कर दिया है। यह ऑर्डर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए लागू होगा। अब इसमें क्या खास बातें हैं? डीआर यानी कि डीएनएस रिलीफ में 2% की वृद्धि कर दी गई है। डीआर को 53% से बढ़ा करके 55% कर दिया गया है। दूसरा है कि एरियर का भुगतान जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के 3 महीनों का एरियर आपको अप्रैल 2025 में संभवतः 20 अप्रैल के आसपास मिल सकता है। अप्रैल की पेंशन आपको 55% डीएनएस रिलीफ के साथ प्राप्त होगी। कम्यूटेशन अवधि, पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कम्यूटेशन की अवधि 15 वर्ष ही रहेगी। इसे कम करने की कोई योजना अभी तक नहीं है। एरियर का राउंड ऑफ, आपका एरियर अगले उच्चतर रुपए में राउंड ऑफ किया जाएगा, जैसा कि पहले कैलकुलेशन में बताया गया था। अभी दूसरी जो खबर है कि 8वां वेतन आयोग, सोशल मीडिया की अफवाहों की सच्चाई। सोशल मीडिया पर इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर के कई भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कुछ लोगों का दावा है कि भारत सरकार का राजपत्र द फाइनेंस एक्ट 2025 का कहना है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, या फिर अलग अलग पेंशनर्स को अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिए जाएंगे। इसकी सच्चाई को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। क्या कहता है फाइनेंशियल या फाइनेंस एक्ट 2025? कानूनी स्थिति यह है कि यह राजपत्र कानूनी रूप से पारित हो चुका है और इसमें भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह पेंशनर्स की सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन में अंतर कर सकती है। उदाहरण के लिए 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को एमएससीपी नहीं मिलता, जबकि बाद में रिटायर हुए लोगों को मिलता है। इसी तरह ओआरओपी भी जो है कुछ खास तारीखों के आधार पर लागू होता है। दूसरा कि वित्त मंत्री का बयान, वित्त मंत्री ने लोकसभा में पास हुए फाइनेंस बिल को लेकर के स्पष्ट किया है कि हाँ, बिल केवल मौजूदा सीसीएस यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियमों को मान्यता देता है, न कि इसमें कोई बदलाव करता है। महत्वपूर्ण तथ्य, इस राजपत्र में 8वें वेतन आयोग का कहीं भी जिक्र नहीं है। नहीं यह कहा गया है कि इसका लाभ सभी को नहीं मिलेगा या फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होंगे। तो कुछ आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। अभी सोशल मीडिया पर जो गलत दावे किए जा रहे हैं उसमें क्या है? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। 2006 से 2015 के बीच रिटायर हुए लोगों को 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, और 2016 से 2025 के बीच रिटायर हुए लोगों को 2.96, और 2026 के बाद रिटायर होने वालों को 3.26 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। अब इसकी सच्चाई यह है कि यहाँ पूरी तरह से मनगढ़ंत और आधारहीन जानकारी है। द फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। भारत सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए नियम, अध्यक्षों की नियुक्ति या टर्म ऑफ रेफरेंस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण, वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यह राजपत्र केवल मौजूदा नियमों को मान्यता देता है, न कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित है। रक्षा पेंशनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके लिए अलग नियम लागू हैं।
अभी इन सभी का जो निष्कर्ष निकलता है कि 8वीं वेतन आयोग का लाभ सभी पेंशनर्स को समान रूप से मिलेगा। दूसरा है कि फिटमेंट फैक्टर सभी के लिए एक समान होगा, क्योंकि सरकार अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करके अपने बजट पर अनावश्यक बोझ नहीं डालेगी। तीसरा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा न हो। ऐसी खबरों को नज़रअंदाज करें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। अभी तक इतना ही। जय हिंद।